इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। देखो, व्यवहार न और निश्चय न दोनों साथ साथ चलते हैं। निश्चय न है मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा के सिवाय कुछ भी सत्य नहीं है। एक सत्य है तीनों लोकों में, तीनों कालों में आत्मा, और आत्मा कहीं भी चली जाए आत्मा वैसी की वैसी रहती है। उसमें कुछ भी फर्क नहीं रहता। उसकी असंख्यात परदेशी आत्मा असंख्यात परदेशी आत्मा होगी, उनमें संकुचन प्रसारण हो जाता है। जैसे आप एक दिया जलता है या मोमबत्ती जलती है, उसको छोटे से ढक्कन में ढक दो तो उसका प्रकाश वहाँ तक रहता है, खुला कर दो प्रकाश फैल जाता है। ऐसे आत्म प्रदेश जैसी देह मिलती है, देह छोटी हो छोटे में आ जाते हैं, बड़े हो बड़े में आ जाते हैं। ये आत्म प्रदेश का संकुचन प्रसारण होता है। और आत्मा में 8 गुण आत्मा में है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा का निज गुण है। निज गुण। शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर में सुख नहीं है। लगता है तुम्हें शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख। यह आत्मा की उपस्थिति में इंद्रियों के सुख को तुम अपना मान लेते हो, ये भ्रांति है, ये अज्ञान है, ये मोह। इंद्रियों तो झरोखा है एक। जैसे सूरज का प्रकाश खिड़की से आ रहा हो, क्या तुम समझो खिड़की प्रकाश दे रही है? खिड़की तो एक माध्यम है। ये 5 इंद्रियां माध्यम है ज्ञान प्रकट करने के लिए, पर आत्मा इससे बिल्कुल भिन्न है। आत्मा में अनंत शक्ति है। शक्ति आत्मा में, शरीर में नहीं है। आत्मा की उपस्थिति में शरीर में शक्ति आती है। जैसे भुजाओं का बल, उसमें खाने पीने में आपकी शक्ति बढ़ जाती है, कम हो, पर मूलतः आत्मा की शक्ति शरीर में ट्रांसफर होती है। जैसे व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, शरीर की इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, आत्मा का बल वैसा ही रहता है। तो जो भी देह को अलग मानो, आत्मा को अलग मानो। निश्चय न में तुम आत्मा हो, और व्यवहार दृष्टि से तुम देह भी हो, तुम्हारे संबंध भी हैं, परिवार भी है। पर आजकल महत्व किसको दिया जाता है? तुमने आत्मा को तो गौणी कर दिया और शरीर को प्रमुख बना दिया। होना क्या चाहिए? आत्मा की प्रमुखता होनी चाहिए, शरीर को गौण करना चाहिए। जो व्यवहार न निश्चय की ओर ले जाए वो निश्चय न, बाकी नहीं। जैसे तुम यहाँ से जाओगे, घर जाओगे, सब कुछ करोगे, परंतु भीतर दृष्टि बदल गई आपकी कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर तुम कारोबार भी करोगे, फिर तुम बात भी करोगे, फिर तुम क्या करोगे? आत्म दृष्टि से अधिक आपका जो आकर्षण है वो टूटेगा। ये क्या करना है, इतना कमा के क्या करना है, साथ तो जाने वाला नहीं। यदि जिसके पास आत्म दृष्टि नहीं, वो कहता और आ जाए धन, और आ जाए बंगला, और आ जाए कोठी, और आ जाए, और वो अंततः दुखी होते रहते हैं व्यक्ति। आज पूरे विश्व में देखो, जिसके पास पैसा है वो और व्यापार कर रहा है, वो और कर रहा है, वो बड़ा कर रहा है, वो बड़ा कर रहा है, इसमें सुख मान रहे हैं। ये सुख नहीं, सुख की भ्रांति है। व्यवहार और निश्चय साथ साथ चलते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, व्यवहार न से बात कर रहा हूँ। निश्चय में तो आत्मा है, आत्मा कुछ करने की जरूरत नहीं। पर जब तक शरीर और आत्मा का संयोग है तब तक सब कुछ करना होगा। बहनें भोजन भी बनाएंगी, पकाएंगी, खिलाएंगी, तुम व्यापार धंधा भी करोगे। हमारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य का पालन करेंगे, पर ये कर्तव्य का पालन केवल आत्मदृष्टि से होगा तो तुम आगे बढ़ जाओगे। यदि इस कर्तव्य के पालन करने में मैं कहूँ कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आपको ध्यान करवा रहा हूँ, मेरे कारण से लोग आए, तो और कर्मों का बंधन और अहंकार और मिथ्या तो पैदा हो जाएगा। क्योंकि आत्मा कुछ करती नहीं,
यदि आत्मदृष्टि आ गई तो फिर तुम कुछ भी करोगे, दान भी दोगे, कार्य भी करोगे। ये मुझे अवसर मिला कार्य करने का, हम इकट्ठे बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, इसमें आपका भी योगदान, सबका योगदान, बस एक दूसरे का सहयोग है, फिर अहंकार नहीं आएगा। समझे? व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों साथ साथ चलते। ये शरीर, पांचों इंद्रियां काम, ये आंखें जो देखती थी अब देखेगी आंखें, पर देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये कान संगीत सुनते थे, पहले रस लेके सुनते थे, अब संगीत सुनोगे ठीक है। नासिका सुगंध लेती है, दुर्गंध भी आएगी, सुगंध आगे, दोनों एक ही बात है। जिह्वा रस लेती है, अब रस लेके भोजन नहीं करोगे, देना दे दिया। कपड़े पहनोगे, क्योंकि श्रृंगार के लिए कपड़े पहनते, सजावट के लिए पहनते हैं, वो कपड़े पहनोगे पर केवल शरीर की रक्षा के लिए पहनोगे। अब जरूरी नहीं कि बड़े बड़े होटलों में जाके खाना खाना है, जैसा मिल गया वैसा ठीक है। आज तक सारा प्रयोग हमने कहाँ लगा दिया? केवल शरीर की पुष्टि के लिए, शरीर के आकर्षण के लिए, शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। शरीर का मतलब पांचों इंद्रिय, छठा मन, मन की इच्छा, बुद्धि, धारणा, उसमें पूरा जीवन लग जाता है। ज़्यादा धन आ गया तो ज़्यादा प्रसिद्धि पाओ, ज़्यादा लोगों को अपना परिचय बांटो, ज़्यादा अपने आप को कहो कि मैं सबसे श्रेष्ठ आदमी मैं ही हूँ। ऐसा भाव आता है तो कर्मों का बंधन होता है। निश्चय मानो कि मैं कुछ करने वाली, मात्र दृष्टा, ये कहने की बात नहीं, यहाँ से तुम कुछ नहीं कहोगे। जो कुछ आप यहाँ हो रहा है ये केवल एक साधना की दृष्टि से हो रहा है। ये साधना मोक्ष की साधना है। साधना बहुत प्रकार की है, परंतु ये साधना तीर्थंकर भगवंतों की आपको सीधा मोक्ष ले जाएगी। जन्म मरण का बंधन टूट जाएगा। आत्मा पर जो आत्मा में 8 गुण हैं और 8 ही कर्म है। कर्म में सबसे भारी मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म टूटा तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो आप अपना, मेरा मोहनीय कर्म कहाँ कहाँ बलवान है, मैं कहाँ कहाँ आसक्त हूँ। मेरी आसक्ति भोजन में है, वस्त्र में है, संगीत में है, बिजनेस में है, कहाँ कहाँ मैं बंधा हूँ। मेरे विचार, ये बहुत बड़ा बंधन है। मेरी परंपरा, मेरे गुरु, मेरी धारणा, ये सब मोह कर्म है। चाहे मैं करूँ चाहे आप करें, ये सब मोह है। तुम्हारी पत्नी ने खाना बनाया या किसी ने खाना बनाया, खाना बनाने पर तुम कहो भाई ठीक है, शरीर की पूर्ति के लिए खाना बनाया, तुमने सेवा की, धन्यवाद। तुम ऐसा भी तो कह सकते हो, खाना अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, मसाला डाल के बनाया, तुम क्या प्रतिक्रिया? यदि आप साधक हो तो आप प्रतिक्रिया नहीं करोगे। खाना उसका धर्म है बनाना, तुम्हारा खाना धर्म है, ठीक है, आपने बनाया, आपने सेवा की, ठीक है। तुमने धन दिया, धन कमा के लाए, इसमें आसान की क्या बात है? तुम्हारा काम है धन कमाना, उसका काम है खाना बनाना। उसने खाना बनाया, तुमने धन दे दिया, बराबर हो गई बात। प्रतिक्रिया जितना जितना तुम साधना में आओगे उतना प्रतिक्रिया कम हो जाएगी। क्रिया प्रतिक्रिया शरीर कर उतना उतना कम हो जाएगा। साधना करोगे, भगवान प्रतिक्रिया करते हैं, अरिहंत परमात्मा, 64 इंद्र भी आते हैं, समसरण लगता है, कितने लोगों को मोक्ष के मार्ग की प्रतिक्रिया करते हैं। तो ऐसी प्रतिक्रिया कम करोगे, धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये जन्मों जन्मों का स्वभाव है हमारा प्रतिक्रिया करने का। जैसे जैसे कहोगे ठीक है, किसी ने गाली दी, ठीक है, मेरी उस गाली शरीर को लगी, मुझे लगी नहीं गाली। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, किसी ने आके थूक दिया उनके ऊपर, आनंद बहुत गर्म हो गए कि भगवान तुम्हारा कसूर क्या है? उसने थूका। भगवान ने कहा भाई वो इतना भरा हुआ था, उसके पास शब्द नहीं थे, उसने थूक दिया, मेरा क्या गया, मैंने थूक पूछ दिया, बस। क्यों मैं जो एक बात पूछने से हल हो सकती है, मैं उसको क्यों गाली दूं, मैं उसको कहूं? ये भगवान की करुणा थी। जितना जितना व्यक्ति साधना में बढ़ता उतना उतना व्यक्ति आगे क्षमा और मैत्री से भर जाता है। गुरु हमको ऐसी
कृपा दृष्टि दे। जब आत्मा निकलती है तो जैसा उसने कर्म बांधा है, जिस योनि में जाना है उस योनि में चली जाती है। मान लीजिए आपने जब जाओगे यहाँ से तो पहले आयुष बंधेगी। एक है 4 गति है, 4 अनापूर्वी होती है। नरक गति नरक अनापूर्वी, पशु गति पशु अनापूर्वी, मनुष्य गति मनुष्य अनापूर्वी, देव गति देव अनापूर्वी। जहाँ जाना होता है जिस गति में अनापूर्वी पीछे पीछे चलती है, उस गति में मान लीजिए आपने देव गति में जाना है तो यहाँ से ही तय हो जाएगा और वही अंत में आपको अनापूर्वी आएगा। मतलब वो विचार वहीं आएंगे, वो अनापूर्वी वो विचार आपको गति में ले जाएगी। यदि मनुष्य योनि में जाना होगा तो मनुष्य अनापूर्वी आएगी और मनुष्य गति में जाना होगा। पशु जाना होगा तो पशु की अनापूर्वी आएगी और पशु गति में जाना। नरक में जाना होगा तो नरक अनपूर्वी आएगी और नरक गति और अनपूर्वी साथ साथ चलते हैं। और जिस योनि में भी जाना होगा, जाने से पहले आपकी गति बंध जाएगी, तुरंत बंध जाएगी। ऐसा नहीं कि आत्मा निकलती है फिर शरीर में प्रवेश करती है, वो तो विद इन 1 मोमेंट सब कुछ हो जाता है, 1 मोमेंट में हो जाता है। इसका हम अल्पज्ञ कुछ हिसाब किताब नहीं लगा सकते, केवल भगवान जानते, केवल ज्ञानी जानते। देखिए वो आपके घर की स्थिति है, अरिहंत देव तो अरिहंत ही हैं। यदि घर में आपने कोई पूजा कुल देव हैं, उनको कुल देव मान करके आप कर सकते हो, क्योंकि घर में रहना है। ये व्यवहार दृष्टि है कि तुम्हारे कोई कुल के देवी देवता है, तुम्हारे पितर हैं, उनको तुमने मानना है तो मान सकते हैं, पर देव तो मेरे अरिहंत ही हैं। जैसे पिता तो एक ही होता है, 100 चाचे एक प्यो, पंजाबी में कहावत है 100 ताए चाचे एक प्यो। प्यो का मतलब पिता, पिता तो एक ही रहेगा, 100 चाचे ताए बन जाएं, पिता नहीं समझे। तो हमारे पिता अरिहंत परमात्मा देवादि देव श्रीमंत स्वामी भगवान रहेंगे। बाकी कोई आपकी घर के हिसाब से पूर्वज हैं तो उनको रिस्पेक्ट कर सकते, उसका आदर भाव कर सकते, नो प्रॉब्लम। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। पहले दिन बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत मन में शंकाएं हो रही थी, लेकिन भगवान की एक ही बात कि आंख बंद करके, बहुत भावनाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन आंख बंद करके शांत बैठे रहो। उसी से दूसरे तीसरे चौथे दिन जो महसूस किया है, और मेरी इस बात से बहुत लोग सहमत होंगे कि आज तक जो बचपन से हमने जैन धर्म का स्वरूप समझा था, देखा था, जो महसूस कर रहे थे, उससे बहुत भिन्न महसूस किया है। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं तो अपने जीवन में बहुत बदलाव लेके, बहुत अच्छी बातें लेके जा रहा हूँ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करते चले जाइए। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें।
एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं, नमं शांति जस धम्मे श्यामनो, चैता भारंग वासंग चकवट्टी महदियो संति संति करलोय पत्तो गई मनुत्तरम, चैता भारंग वासंग चकवट्टी महदियो संति संति करलोय पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में, और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।